दोस्तों आज कोलंबो के मैदान पर ऐसा धमाकेदार नजारा देखने को मिला कि 140 करोड़ भारतीय वासी खुशी से झूम उठे। जी हां दोस्तों, आज पहले भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने अपने बल्ले की गरज से ऐसा तूफान खड़ा किया कि पाकिस्तान के गेंदबाजों की पूरी रणनीति बिखर गई और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह टह गया। जी हां दोस्तों, तो आखिर कैसे ईशान किशन ने पहले पाकिस्तान की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और फिर भारतीय गेंदबाजों ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया, वो सब हम आज इस वीडियो में विस्तार से दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का ये 27वां और बेहद रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और चिर प्रतिद्वंदी टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम तो दूसरी ओर कप्तान सलमान अली आगा की पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी थी। माहौल पूरी तरह से बिजली जैसा चार्ज था, हर गेंद पर रोमांच और हर पल पर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता और बिना कोई देर किए पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। इसके बाद रनों की बरसात करने के इरादे से भारतीय टीम के दो विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। एक तरफ थे ईशान किशन तो दूसरी ओर T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। इस बड़े मुकाबले में टीम को तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि शुरुआत से ही चौको छक्कों की बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने खुद कप्तान सलमान अली आगा आए। स्पिन गेंदबाजी से पाकिस्तान ने इस मुकाबले का आगाज किया। पहला ओवर बेहद सटीक और नियंत्रित रहा। गेंदें लाइन और लेंथ पर थीं। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा, जो अपनी पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने के लिए जाने जाते हैं, इस बार थोड़ा संभल कर खेलते नजर आए। पहली 3 गेंदों पर वो एक भी रन नहीं बना सके। दबाव साफ दिखाई दे रहा था और पाकिस्तान की रणनीति काम करती नजर आ रही थी। और फिर आया वो पल जिसने पूरे मुकाबले का माहौल बदल दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठी। गेंद हवा में ऊंची उठी और वहां मौजूद शाहीन अफरीदी ने कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच और अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहले ही ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका लग चुका था। स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी और भारतीय फैंस के दिलों में हल्का सा तनाव साफ देखा जा सकता था। मुकाबले की शुरुआत ही बेहद नाटकीय हो चुकी थी और रोमांच अपने चरम की ओर बढ़ चुका था। लेकिन अब मैदान पर शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आ चुके थे। कप्तान सलमान अली आगा के इस विकेट वाले पहले ओवर के समाप्त होते ही गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आए तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने छोटी गेंद को पढ़ते हुए ऐसा जबरदस्त शॉट खेला कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। बल्ले और गेंद का संपर्क इतना शानदार था कि हर कोई उस शॉट को देखता ही रह गया। स्टेडियम में बैठे फैंस पूरी तरह रोमांच से भर उठे। वहीं अगली ही गेंद पर किस्मत भी ईशान किशन के साथ नजर आई। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और स्टंप से बेहद करीब से निकलते हुए बाउंड्री लाइन पार कर गई। जिस गेंद पर पाकिस्तान विकेट की उम्मीद कर रहा था, उसी गेंद पर भारत को 4 महत्वपूर्ण रन मिल चुके थे। शाहीन शाह अफरीदी के इसी ओवर में तिलक वर्मा ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। बाहर जाती हुई गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ एक और शानदार चौका जड़ दिया। ये ओवर पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों के नाम रहा और शाहीन शाह अफरीदी का ये पहला ओवर भारत को कुल 15 रन दे गया। इसके बाद गेंदबाजी के लिए फिर से कप्तान सलमान अली आगा है, लेकिन इस बार भी स्वागत का अंदाज वही आक्रामक रहा। इस ओवर में ईशान किशन ने मिड ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार चौका लगाकर दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर बनाए रखा। हालांकि बाकी बची गेंदों पर सलमान अली आगा ने शानदार नियंत्रण दिखाया और कोई बड़ा शॉट नहीं लगने दिया। इस ओवर से भारतीय टीम को कुल 9 रन हासिल हुए। लेकिन अब पारी के चौथे ओवर में पाकिस्तान ने गेंदबाजी में बदलाव किया। स्पिन का सहारा लेते हुए गेंद थमाई गई सायम अय्यूब को, मगर ईशान किशन इस समय अलग ही लय में नजर आ रहे थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार चौका लगाकर अपनी आक्रामकता जारी रखी।
ईशान किशन इस मुकाबले में बेहतरीन आत्मविश्वास और जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। पाकिस्तान की टीम लगातार स्पिन गेंदबाजी पर भरोसा जता रही थी, लेकिन हर रणनीति का जवाब ईशान किशन के बल्ले से मिलता जा रहा था। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए रहस्यमयी स्पिनर अबरार अहमद, लेकिन उनका स्वागत भी ईशान किशन ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। एक शानदार शॉट और गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर दौड़ पड़ी। पाकिस्तान की पूरी टीम इस समय साफ तौर पर दबाव में नजर आ रही थी। अबरार अहमद के इस ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने ऑफ साइड की तरफ बैकफुट को जाते हुए एक और शानदार चौका हासिल कर लिया। गेंदबाज पूरी तरह हैरान और कप्तान चिंतित दिखाई दे रहे थे। ये ओवर भारत को 11 रन दे गया। अब पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर डालने फिर से सायम अय्यूब आए, लेकिन कहानी वही रही। इस ओवर की चौथी गेंद पर ईशान किशन ने मिड ऑन के ऊपर से एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। गेंद सीमा रेखा के पार और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। वहीं इस ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने भी शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए एक महत्वपूर्ण चौका लगा दिया। इसी के साथ ईशान किशन और तिलक वर्मा के बीच एक बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और भारतीय टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंचती नजर आ रही थी। तो वहीं पावर प्ले के पूरे 6 ओवरों के बाद भारतीय टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे। पावर प्ले पूरी तरह भारत के नाम रहा था और बल्लेबाजों ने शानदार नियंत्रण के साथ आक्रामक खेल दिखाया था। लेकिन जैसे ही पावर प्ले समाप्त हुआ, पाकिस्तान ने तुरंत अपनी रणनीति में बदलाव किया और गेंद थमाई अबरार अहमद को। लेकिन इस ओवर में जो हुआ उसने पूरे मुकाबले का रोमांच और बढ़ा दिया। स्ट्राइक पर मौजूद ईशान किशन ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया कि मैदान में चारों तरफ सिर्फ चौकों की गूंज सुनाई देने लगी। पहली 3 गेंदों पर लगातार चौकों की हैट्रिक लगाते हुए ईशान किशन ने इस मुकाबले का अपना एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहे थे। हर गेंदबाज की रणनीति उनके सामने फीकी पड़ती नजर आ रही थी। अकेले दम पर वो भारतीय टीम को मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ाते जा रहे थे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। इसके बाद पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा गया अनुभवी स्पिनर शादाब खान को। लेकिन ईशान किशन इस समय पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने घुटने टेकते हुए ऐसा लंबा शॉट खेला कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जा पहुंची। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे। वहीं अगली ही गेंद पर ईशान किशन ने लेग साइड की तरफ एक कमाल का स्वीप शॉट खेलते हुए एक और शानदार चौका अपने नाम कर लिया। हर शॉट के साथ पाकिस्तान पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ईशान किशन की इस विस्फोटक बल्लेबाजी की वजह से मैदान में भारतीय टीम का झंडा पूरी शान से लहराता नजर आ रहा था। पाकिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। ये ओवर भारत को कुल 17 रन दे गया और मुकाबले का पलड़ा और भी भारत की ओर झुक गया। लेकिन अब पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से आए साइम अय्यूब। हालांकि इस बार भी शुरुआत भारत के पक्ष में रही। इस ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने शानदार रिवर्स स्वीप खेलते हुए एक और गजब का चौका जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर मुकाबले ने अचानक करवट ले ली। पाकिस्तान की टीम को इस मैच का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विकेट मिल चुका था। शानदार लय में दिख रहे ईशान किशन इस गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। स्टेडियम में सन्नाटा और पाकिस्तान के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। ईशान किशन इस मुकाबले में 40 गेंदों में 77 रनों की एक अद्भुत आक्रामक और यादगार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनका विकेट पाकिस्तान के लिए राहत की सांस लेकर आया। अब पाकिस्तान के पास वापसी करने का सुनहरा अवसर था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। मुकाबले का रोमांच एक बार फिर नई दिशा में बढ़ चुका था। साइम अय्यूब के इस ओवर के समाप्त होते ही गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज। उन्होंने ईशान किशन के विकेट से बने दबाव का पूरा फायदा उठाया और बेहद सटीक गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। नवाज के इस शानदार ओवर में भारतीय टीम सिर्फ 3 रन ही बना सकी। मुकाबला अब पूरी तरह संतुलन की ओर बढ़ता नजर आ रहा था और रोमांच अपने चरम पर पहुंच चुका था। 10 ओवरों की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन तक पहुंच चुका था। मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर खड़ा था और रन गति लगातार तेज होती नजर आ रही थी। लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर डालने के लिए गेंदबाजी पर आए उस्मान तारिक। धीमी और रुककर गेंदबाजी करने के लिए मशहूर उस्मान तारिक की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने चिरपरिचित अंदाज में शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन पार कर गई और भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे।
लेकिन उस्मान तारिक का ये ओवर समाप्त होते ही पाकिस्तान ने गेंद थमाई अनुभवी स्पिनर मोहम्मद नवाज को। मगर यहां भी भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख बनाए रखा। नवाज की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा ने एक हैरान कर देने वाला शानदार शॉट खेल दिया। तिलक वर्मा अब इस पारी में पूरी तरह लय पकड़ते हुए नजर आ रहे थे। आत्मविश्वास से भरे हुए उनके हर शॉट में दम और नियंत्रण साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय टीम धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ती नजर आ रही थी। मोहम्मद नवाज के इस ओवर के बाद एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे उस्मान तारिक। हालांकि इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज कोई बड़ा शॉट नहीं खेल पाए, लेकिन सिंगल, डबल और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट के दम पर भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार रन बटोरते रहे। भारतीय बल्लेबाजों की फिटनेस और समझदारी भरी बल्लेबाजी के चलते इस ओवर से कुल 10 रन भारत के खाते में जुड़ चुके थे। दबाव पूरी तरह पाकिस्तान पर बना हुआ था। लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर डालने फिर से आए मोहम्मद नवाज। इस ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपना चिरपरिचित स्वीप शॉट खेला। गेंद सीधे लेग साइड की तरफ गई, जहां मौजूद शादाब खान उसे रोक नहीं पाए और भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण चौका मिल गया। भारतीय टीम अब पूरी तरह आक्रामक मोड में नजर आ रही थी। हर ओवर के साथ रन गति बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए लाए गए साइम अय्यूब। शुरुआत से ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे साइम अय्यूब ने इस बार बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा को LBW आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 24 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वो अच्छी शुरुआत के बाद कुछ ज्यादा गेंदें खेल बैठे थे। जिस समय बड़े शॉट्स की जरूरत थी, उसी वक्त उनका विकेट गिर चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे हार्दिक पांड्या, लेकिन यहां मुकाबले ने एक और नाटकीय मोड़ ले लिया। हार्दिक पांड्या अपनी पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को हवा में उठा बैठे। गेंद सीधे ऊपर गई और नीचे मौजूद बाबर आजम ने कोई गलती नहीं की। एक आसान सा कैच और हार्दिक पांड्या बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। हार्दिक पांड्या से इस तरह की जल्दबाजी और लापरवाही की उम्मीद किसी को नहीं थी। भारतीय टीम ने एक गेंद पहले ही सेट बल्लेबाज को खोया था और आते ही हार्दिक पांड्या में अपना अहम विकेट गंवा दिया। अब भारतीय टीम अचानक दबाव में नजर आने लगी थी। मैच का रुख धीरे धीरे बदलता दिखाई दे रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए शिवम दुबे। साइम अय्यूब का ये ओवर पूरी तरह गेम चेंजर साबित हुआ। इस ओवर से पाकिस्तान ने सिर्फ 2 रन दिए और 2 बेहद महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर लिए। मुकाबले का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। अब इस पारी का 16वां ओवर डालने के लिए गेंदबाजी पर एक बार फिर आए मोहम्मद नवाज और मुकाबले की हर गेंद पर तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। लेकिन मोहम्मद नवाज के इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट करते नजर आए और जैसे ही मौका मिला आक्रामक शॉट्स भी देखने को मिले। इस ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने छोटी गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके में बदल दिया। लेकिन अब पारी का 17वां ओवर डालने आए उस्मान तारिक, जिन्होंने अपने इस ओवर में शिवम दुबे और कप्तान सूर्य कुमार यादव को पूरी तरह से बांधे रखा और इस ओवर से भारत को सिर्फ 4 रन ही मिल सके। अब भारतीय टीम को मजबूत फिनिश दिलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह इस जोड़ी पर आ चुकी थी। इसके बाद पारी का 18वां ओवर डालने आए अबरार अहमद, लेकिन उनका स्वागत सूर्य कुमार यादव ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच शानदार गैप ढूंढते हुए चौके के साथ किया। कप्तान की बल्लेबाजी में गजब की टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने अपना दम दिखाया और एक शानदार बाउंड्री हासिल कर ली। ये ओवर भारत को कुल 14 रन दे गया। लेकिन अब मुकाबले का रोमांच चरम पर था, क्योंकि 19वां ओवर फिर से उस्मान तारिक डालने आए। इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने सीधे सामने ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया। हालांकि उसी ओवर में उस्मान तारिक ने सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को साइम अय्यूब के हाथों कैच आउट करवा दिया। भारतीय कप्तान 29 गेंदों में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे और अंत के आखिरी ओवर के लिए भारत को उनकी बेहद जरूरत थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए रिंकू सिंह और पारी का अंतिम ओवर डालने आए खतरनाक तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी। मगर पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने शानदार चौका लगाकर दबाव पलट दिया। वहीं तीसरी और चौथी गेंद पर एक और चौका और रिंकू सिंह के बल्ले से आसमानी शॉट देखने को मिला। रिंकू सिंह भारतीय टीम के लिए एक जबरदस्त और यादगार फिनिश देते नजर आए। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक गलत रन लेने के प्रयास में शिवम दुबे रनआउट हो गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 17 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल को भी शाहीन शाह अफरीदी ने साइम अय्यूब के हाथों कैच आउट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने 175 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। अब 176 रनों के इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज साहिबजादा फरहान और साइम अय्यूब मैदान में उतरे।
विस्फोटक शुरुआत की जिम्मेदारी इन दोनों के कंधों पर थी, लेकिन अब उनके सामने पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या, जो पहली ही गेंद से अलग ही लय में गेंदबाजी करते नजर आए और इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने साहिबजादा फरहान को फंसाते हुए रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। फरहान बिना खाता खोले आउट हुए और पाकिस्तान को पहले ही ओवर में बड़ा झटका लगा। अब बल्लेबाजी के लिए आए कप्तान सलमान अली आगा, लेकिन दूसरे ओवर में भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए। उनकी पहली ही गेंद पर साइम अयूब को किस्मत का साथ मिला जब गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर निकल गई, लेकिन अगली ही गेंद पर बुमराह की अंदर आती हुई खतरनाक गेंद ने साइम अयूब को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। साइम अयूब सिर्फ 2 गेंदों में 6 रन बनाकर चलते बने। दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान ने दोनों ओपनर गंवा दिए। अब मैदान पर आए बाबर आजम। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सलमान अली आगा ने बुमराह के खिलाफ शानदार चौका जड़ दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने फिर कमाल दिखाया और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान 4 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान की टीम शुरुआत में ही पूरी तरह बिखरती नजर आई। जिस पिच पर पाकिस्तान के गेंदबाज संघर्ष करते दिखे, उसी पिच पर भारतीय तेज गेंदबाजों ने तबाही मचा दी। अब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए उस्मान खान, लेकिन जसप्रीत बुमराह के उस शानदार और खतरनाक ओवर के बाद एक बार फिर गेंदबाजी पर लौटे हार्दिक पांड्या। हालांकि इस ओवर की चौथी गेंद पर उस्मान खान ने मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच शानदार गैप ढूंढते हुए बेहतरीन चौका जड़ दिया। ये ओवर पाकिस्तान को कुल 8 रन दे गया, लेकिन अब पारी के चौथे ओवर में फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए और उनका पिछला ओवर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के जहन में ताज़ा था, जिसने पूरी बल्लेबाजी लाइनअप को डरा कर रख दिया था, जिसके चलते बुमराह के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का जोखिम पाकिस्तान के बल्लेबाज लेने को तैयार नहीं दिखे और इस ओवर से सिर्फ 4 रन ही निकले। इसके बाद पारी के 5वें ओवर में स्पिन गेंदबाजी की एंट्री हुई जब अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए, लेकिन उनकी दूसरी और तीसरी गेंद पर उस्मान खान ने लगातार 2 गजब के चौके लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि अनुभवी अक्षर पटेल ने शानदार वापसी करते हुए इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया। बाबर आजम 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान की बल्लेबाजी गहरे संकट में पहुंच गई। भारतीय गेंदबाजी के सामने कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज टिकता नजर नहीं आ रहा था। अब मैदान पर उतरे शादाब खान। अक्षर पटेल के इस विकेट वाले ओवर के बाद पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर डालने आए T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने इस ओवर में उस्मान खान और शादाब खान को पूरी तरह जकड़ कर रखा और सिर्फ 4 रन दिए, जिसके चलते पावर प्ले के 6 ओवरों में पाकिस्तान की टीम 4 विकेट पर मात्र 38 रन ही बना सकी। लेकिन पावर प्ले समाप्त होते ही एक बार फिर गेंद थमाई गई विकेट लेने वाले अक्षर पटेल को। हालांकि इस ओवर में भी उस्मान खान ने आक्रामक अंदाज जारी रखते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। उस्मान खान इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए एक बेहद खतरनाक और शानदार पारी खेलते नजर आ रहे थे और शादाब खान के साथ उनकी महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ मजबूत होती दिखाई दे रही थी। अब पारी का 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती, लेकिन उनके इस ओवर में भी शादाब खान ने जबरदस्त चौका लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की। ये साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए खतरा बनती नजर आने लगी थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से रन बटोर रहे थे। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ तो पहली 2 गेंदों पर ही उस्मान खान ने 2 गजब के चौके जड़ दिए और अक्षर पटेल के सामने बड़े शॉट्स की बरसात करने लगे। लेकिन दूसरे छोर से गेंदबाजी का जिम्मा संभाला कुलदीप यादव ने और उनका 10वां ओवर बेहद सटीक रहा, जिससे पाकिस्तान को सिर्फ 5 रन ही मिल सके। कुलदीप यादव की कसी हुई गेंदबाजी के चलते 10 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट पर 71 रन हो चुका था। लेकिन पारी के 11वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने फिर भरोसा दिखाया अक्षर पटेल पर और इस बार अक्षर पटेल ने अपने कप्तान का विश्वास पूरी तरह सही साबित करते हुए ओवर की चौथी गेंद पर आगे बढ़कर प्रहार कर रहे उस्मान खान को ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। उस्मान खान 34 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान की एक बेहद खतरनाक साझेदारी टूट गई। अब बल्लेबाजी के लिए आए मोहम्मद नवाज, लेकिन कुलदीप यादव के अगले ओवर की दूसरी ही गेंद पर नवाज ने शानदार चौका लगाया। हालांकि अगली गेंद पर कुलदीप यादव की फुल टॉस पर नवाज फंस गए और शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। नवाज 5 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और पाकिस्तान की हालत और भी नाजुक हो गई। अब क्रीज पर आए फहीम अशरफ, लेकिन कुलदीप यादव के इस विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी पर बुलाए गए तिलक वर्मा, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर शादाब खान को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। शादाब खान 15 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी वो इस मुकाबले में पूरी तरह टूटती नजर आई। पाकिस्तान की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ी भी प्रीमियम कहे जाने वाले बल्लेबाजों को आउट करते नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे शाहीन शाह अफरीदी।
हालांकि तिलक वर्मा के इस ओवर में फहीम अशरफ ने एक शानदार चौका हासिल कर लिया, लेकिन इसके बावजूद तिलक वर्मा ने जबरदस्त नियंत्रण दिखाते हुए सिर्फ 6 रन ही दिए। रन बनाने का बढ़ता दबाव और विकेट बचाने की मजबूरी पाकिस्तान को लगातार हार की ओर धकेलती जा रही थी। भारतीय गेंदबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उसे विश्व की सबसे खतरनाक गेंदबाजी लाइनअप में गिना जाता है। अब पारी का 14वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव, जिनके खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाज कोई भी बड़ा शॉट खेलने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे और चौके पूरी तरह गायब नजर आ रहे थे। पाकिस्तान की टीम अब मुकाबले में पूरी तरह पिछड़ चुकी थी। इसके बाद पारी का 15वां ओवर डालने फिर आए तिलक वर्मा, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी बड़ा शॉट खेल बैठे। गेंद ऊंची हवा में गई और उसके नीचे खुद तिलक वर्मा मौजूद थे, लेकिन अफसोस तिलक वर्मा ये आसान कैच पकड़ नहीं पाए और पाकिस्तान को जीवन दान मिल गया। हालांकि अगला ओवर पाकिस्तान के लिए बेहद दुखद साबित हुआ, क्योंकि गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अब तक एक भी विकेट नहीं लिया था। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अंतिम उम्मीद बने फहीम अशरफ को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। फहीम अशरफ 14 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जिस भी गेंदबाज को मौका दिया, हर खिलाड़ी ने विकेट लेकर टीम का भरोसा मजबूत किया। अब मैदान पर आए अबरार अहमद, लेकिन पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें LBW आउट कर दिया और अबरार अहमद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अब भारतीय टीम इस रोमांचक मुकाबले को जीतने से केवल 1 विकेट दूर खड़ी थी और पाकिस्तान की ओर से अंतिम बल्लेबाज के रूप में उस्मान तारिक मैदान पर आए थे। वरुण चक्रवर्ती के ओवर के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी रिंकू सिंह को सौंपी गई, लेकिन रिंकू सिंह के इस ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार अंदाज में 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। हालांकि हालात अब भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 70 रनों की कठिन चुनौती उनके सामने थी। अब यहां से केवल कोई बड़ा चमत्कार ही पाकिस्तान को इस महामुकाबले में वापसी दिला सकता था। पारी का 18वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए और इसी ओवर में कुलदीप यादव ने शाहीन शाह अफरीदी का एक अहम कैच टपका दिया, जिससे एक पल के लिए रोमांच और बढ़ गया। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए इसी ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद उस्मान तारिक को क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ पाकिस्तान की पूरी पारी सिमट गई। भारतीय टीम ने 61 रनों के बड़े अंतर से इस ऐतिहासिक मुकाबले को अपने नाम कर लिया। इस शानदार जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। दोस्तों, भारतीय टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की टीम हमारी टीम के स्तर के आसपास भी नहीं टिकती। इतने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर भारत ने पाकिस्तान को फिर से करारा जवाब दिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत के असली हीरो के रूप में एक नौजवान उभरते सितारे का नाम हमेशा याद रखा जाएगा और वो नाम है ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तान के प्रीमियम तेज और स्पिन गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। जिस पिच पर बड़े बड़े बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए, वहां ईशान किशन ने अकेले दम पर आकर केवल 40 गेंदों में 10 चौके और 3 शानदार छक्कों की मदद से 77 रनों की एक अविश्वसनीय पारी खेल डाली और इसी दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ये महामुकाबला जीतने में सफल रही। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के इस महासंग्राम में ईशान किशन की इस मैच जिताऊ पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।